हेलो प्यारे बच्चों, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल अगेन। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, सेफ एंड हेल्दी होंगे और अपने फाइनल बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन में कोई कमी नहीं छोड़ रहे होंगे। बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आपके टर्म 2 एग्जाम जो होने वाले हैं या बोलना चाहिए जो आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम्स हैं होने वाले हैं उनके बारे में मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। बच्चों, जब हमारा टर्म 1 चल रहा था तब आपको मालूम है बहुत सारी परेशानियां आ रही थी। परेशानी के सेंस में कि हमारे जो पेपर्स थे उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स थी, आंसर कीज में मिस्टेक्स आ रही थी और बाद में रही सही कसर जो थी वो स्कूल वालों ने पूरी कर दी थी। बहुत जगह पर जहां पर जिनके होम सेंटर्स पड़े थे जिन स्टूडेंट्स के, वहां पे काफी चीटिंग कराई गई थी, जिसके चलते बहुत सारे स्टूडेंट जो थे वो शॉक में थे और काफी डिप्रेशन में भी चले गए थे कि उनके जो मार्क्स हैं वो ज्यादा अच्छे नहीं आने वाले हैं। पेपर भी एकदम अपग्रेडेड लेवल के आ रहे थे। बहुत सारे स्टूडेंट इस चीज को लेकर टेंशन में थे कि पता नहीं हमारे टर्म 1 का क्या होने वाला है और हमको लग रहा था कि इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन हमको नहीं पता था कि इसके आगे भी इससे भी बुरी-बुरी सिचुएशन हम देखने जा रहे हैं। 1 से डेढ़ महीना हो चुका है, हमारे टर्म 1 के रिजल्ट का कोई अता पता नहीं है। किस साइकोलॉजिकल प्रेशर से आप लोग गुजर रहे हैं ये सिर्फ आप ही समझ सकते हैं। उसके बाद में फिर बीच में ओमिक्रॉन के केसेस एकदम से शार्पली राइज करने लग गए थे, जिसके चलते हम लोग फिजिकली भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होने लगे थे। हमको डर लगने लगा था कि कहीं फिर से ये सारी चीजें हमारे साथ में ना हो जाएं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज इसके चलते हुआ ये कि हमारे जो टर्म 2 की जो क्लासेस थी, जो जैसे तैसे करके हमारी ऑफलाइन क्लासेस चालू हुई थी, वो वापस से ऑनलाइन मोड पर शिफ्ट हो गई। और जैसा हमने टर्म 1 निकाला था ऑनलाइन, हम टर्म 2 पर भी ऑनलाइन मोड पर आ गए। और हम एक्चुअली जब हमारा टर्म 1 बिगड़ गया था तो हमारी पूरी पूरी उम्मीदें टर्म 2 पर आ गई थी कि अब हम टर्म 2 को अच्छा करेंगे। लेकिन जैसे ही हमारी क्लास से ऑनलाइन शिफ्ट हुई, हम वापस से उसी जोन में आ गए जो हमारा टर्म 1 वाला जोन चल रहा था। अब जाकर हमारे जो केसेस हैं ओमिक्रॉन के वो वापस से कंट्रोल में आए हैं, जिसके चलते अब मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में जो क्लासेस हैं वो रिज्यूम कर दी गई हैं ऑफलाइन मोड पर। चूंकि अब हमारे जो फाइनल एग्जाम्स हैं ज्यादा टाइम नहीं बचा है, इसके चलते स्टूडेंट काफी लंबे समय से इस चीज की डिमांड कर रहे हैं कि जो आपकी एग्जाम्स हैं वो ऑनलाइन मोड पे शिफ्ट होना चाहिए या फिर आपको कोई दूसरा तरीका होना चाहिए जिससे हम अपना जो असेसमेंट है उसको कैरी आउट कर सकें। मालूम है आपको जो अभी रिसेंट अपडेट है कि जो स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे स्टेट्स के जो स्टूडेंट हैं, उन्होंने कंबाइनली सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करा है इस चीज के लिए कि हमारा फाइनल बोर्ड एग्जाम्स के लिए कोई ऑल्टरनेट मेथड हमको पता करना चाहिए, सो दैट हम ऑफलाइन एग्जाम्स ना दें। और लॉजिक बहुत सिंपल से दिए हैं कि हमारा जो पूरा साल हमने ऑनलाइन पढ़ा है तो हमारा एग्जाम्स भी ऑनलाइन मोड पे होना चाहिए। इनफैक्ट सजेशंस तो ये आ रहे हैं कि हमारा एक्चुअली एग्जाम्स ही नहीं होना चाहिए। जो इंटरनल असेसमेंट है या प्रैक्टिकल मार्क्स है या जो वाइवा के मार्क्स हैं या ओरल एग्जाम्स हैं, इस टाइप का कोई चीज हमको करना चाहिए सो दैट हमारा जो फाइनल स्कोर कार्ड है वो थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट हो सके। और इस पे एक मैं आपको रिसेंट आर्टिकल अब यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, इंटरनल असेसमेंट फॉर ऑल अब ये ट्रेंड कर रहा है। मतलब कि ये ऑल्टरनेट मेथड है या फिर ऑल्टरनेट मोड है एवेल्युएशन का। और इसमें जो हमारे सोशल एक्टिविस्ट हैं अनुभा श्रीवास्तव मैम, वो काफी एक्टिवली इसमें पार्ट ले रही हैं और स्टूडेंट को ऑफ कोर्स रिप्रेजेंट कर रही हैं। इसमें एक चीज जो ध्यान देने वाली है वो ये है कि यहाँ पर जो उन्होंने बताया है कि ऐसा क्यों चाहते हैं, वो इसको ये चीज एक्चुअली सही में समझने वाली है। उन्होंने कहा है कि लास्ट 2 ईयर्स से जो स्टूडेंट्स हैं उनका रिजल्ट लेट आ रहा है, जिसके चलते यूनिवर्सिटी में उनको एडमिशन्स में काफी प्रॉब्लम हो रही है और इस साल भी ऐसा ही होने जा रहा है। एग्जाम्स अगर आप सोचिए 26 ऑफ अप्रैल से सीबीएसई के शेड्यूल कर रखे हैं, अदर स्टेट्स के भी इसके आसपास ही एग्जाम्स हैं सारे के सारे, तो इसका रिजल्ट आने में बहुत टाइम लग जाएगा। आप सोचिए अभी तक हमारे टर्म 1 का रिजल्ट नहीं आया है जो कि एमसीक्यू मोड पे हुआ था। तो जब ये हमारा सब्जेक्टिव पैटर्न पे होगा तो इसमें तो और ज्यादा टाइम लगेगा, जिसके चलते फाइनली जब हम कॉलेज में एडमिशन लेने का सोच रहे होंगे तो वो जो प्रोसेस है वो फिर से डिले हो जाएगी। तो ऐसा अगर हम नहीं चाहते हैं तो प्लीज जो हमारा फाइनल एग्जाम्स हैं या जो हमारे फाइनल बोर्ड एग्जाम्स हैं वो इस तरीके से ना लेते हुए, ऑफलाइन ना लेते हुए, इंटरनल असेसमेंट के थ्रू हमको ले लेना चाहिए, जिससे हमारा टाइम बचेगा और जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने एडमिशन लेने में लेट नहीं होंगे। स्टूडेंट, आपको क्या लगता है कि क्या हमको इस चीज को सपोर्ट करना चाहिए इंटरनल असेसमेंट फॉर ऑल के लिए, या फिर हमको ऑफलाइन मोड पर ही जाना चाहिए सो दैट हम अपने टर्म 2 को इम्प्रूव कर सकें?